दिखा? मिला अभी तक? और होगा भी तो कोई अगर लगा दिया हो तो खबरदार, लगना नहीं चाहिए। याद रखो, जब कोई पुरोहित संकल्प कराते हैं तो हाथों में जल दे करके संकल्प कराते हैं, जल ले लो, दक्षिणा ले लो और संकल्प कराते हैं। पर याद रखना, जब कोई सदगुरु संकल्प कराता है तो हाथों में नहीं, आंखों में जल लेने के लिए कहता है। बस अपने नेत्रों में जल रखना, अपने परिवार परिजन, अपने जीवन, अपने ज्ञान, अपनी गरिमा, अपने राष्ट्र के लिए। तुम्हारा जीवन सुंदर हो, राष्ट्र का जब होगा तब देखेंगे, क्योंकि राष्ट्र की पहली इकाई तुम हो। तुम सुंदर होगे, तुम आनंदित होगे तो राष्ट्र भी आनंदित होगा। तुम दुखी होगे तो ये राष्ट्र भी दुखी और दरिद्र रहेगा। इसलिए पहली इकाई तुम हो, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे परिवार हैं। राष्ट्र निर्माण की पहली कड़ी स्वयं पर, दूसरी कड़ी परिवार पर, तीसरी कड़ी मोहल्ले और गांवों पर, रिश्तेदारों पर पहली कड़ी तुम स्वयं हो। हर बार पहली कड़ी भूल जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लोगों को बदलने चलते हैं, नहीं होता, क्योंकि हम स्वयं नहीं बदले हुए होते। इसलिए पहला काम है राष्ट्र कथा का, पहला काम है व्यक्ति निर्माण। बैठे हुए पांडाल के जो छोटे छोटे बच्चे, स्टूडेंट कितने हो? हाथ उठाओ। छात्र हाथ उठाओ, और उठाओ, दोनों हाथ उठाओ, उठाओ। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। शंभो, बोलो बोलो, शंभो शंभो। ऐसी गर्जना हो, राष्ट्र कथा के पांडाल से महादेव की ऐसी गर्जना होगी, तांडव होगा। क्या तांडव होगा? जितनी भी दुष्प्रवृत्तियां हैं, ये गुरु की कथा भी महादेव का स्वरूप है, गुरु की वाणी भी महादेव का स्वरूप है। तुम्हारे हृदयों की सारी बुराइयों के ऊपर तांडव करके उसको मिटा देने की क्षमता गुरुवाणी में होती है। यह भी शिव हैं, शिव ही गुरु और गुरु ही शिव हैं। माता पार्वती और शंकर का एक सबसे बड़ा, शिव जी का बहुत सुंदर एक ग्रंथ है, जिसके ऊपर आज के 10 साल पहले मैं नागपुर में 4 दिनों तक बोला था। गुरु गीता जिसको कहते हैं। पार्वती जी प्रश्न पूछती हैं और शंकर जी उत्तर देते हैं। तो गुरुवाणी में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है। और याद रखो, तुम अगर थोड़ा सा मुझे समर्पण दे गए, थोड़ा सा, इतना सा, तो मैं तुम्हारे भीतर बहुत बड़ा परिवर्तन कर दूंगा। तुम थोड़ा सा समर्पण दे दो, इतना सा, बहुत ज्यादा नहीं, इतना सा। जो कुछ दुख होगा, पीड़ा होगी, शोक, सॉरोस, कैलेमिटीज, ये सब निकल जाएंगे। क्योंकि तुम्हारे चेहरे पे मैं मुस्कुराहट भी देखना चाहता हूं, और अभी वो संख्या में मुस्कुराहट मुझे दिख नहीं रही है। आगे वाले तो 2-4 कुछ मुस्कुरा भी रहे हैं कि ऐसे नहीं कि कुछ बोल दे हमारे ऊपर, लेकिन पीछे वाले तो मुंह ऐसे ही किए हुए, लंबा पूरा, कि तुम जितना भी बोलो हमारा 1 फीट का मुंह रहेगा। थोड़ा मुस्कुराओ, जरा मुस्कुराइए, मंथरा को दूर भगाइए। आसपास में कोई मंथरा हो तो हट जाइए, और मंथरा न भागे तो स्वयं भाग जाइए। अब मंथरा का असर पड़ चुका हो तो सदगुरु के शरण में आ जाइए। पर जरा मुस्कुराइए, एक बार मुस्कुराओ यार, सब मुस्कुराइए तो एक बार। अरे मुस्कुराइए ना, अरे इसकी साइज इतनी बड़ी हो, ये करो ऐसे थोड़ा, ये पीछे देखो तो दिख रहा है कि नहीं इसमें, और मुस्कुराओ बच्चों थोड़ा, अरे ऐसे पूरा दांत दिखाओ। और आओ, तुमको आज आनंदम ताली बजाना सिखा देता हूं।
ये हमारा आनंदम ताली है और ये ताली राष्ट्र कथा के लिए और ये तो सचमुच रिकॉर्ड बन गया। बजाते रहिए। आपको पता है गाजियाबाद से 8-8 साल के 9-9 साल के 2 बच्चे, एक बच्ची स्केटिंग करते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए यहां आ रहे हैं। 5 तारीख को या 4 तारीख को रात में पहुंचेंगे और छोटे छोटे 9-9 साल के बच्चे गाजियाबाद से स्केटिंग करते हुए अयोध्या नंदनी नगर यहां आ रहे हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड और गिनीज बुक में उनका नाम जाने वाला है। इस राष्ट्र कथा के पांडाल से यह भी होने वाला है। बताओ, छोटे छोटे बच्चे, इतना भाव है उनमें। बोला हम स्केटिंग करते हुए जाएंगे और पता नहीं बच्चे कहां चला रहे होंगे। तो ये तो बहुत सारी चीजों का रचना रचा जा रहा है यहां पर, और गौरव जिन चीजों पर होना चाहिए उन्हें करना ही चाहिए। छोटी छोटी बातों पर गौरव करोगे ना तो और गौरवान्वित होने का मन करेगा। उदासीन नहीं रहना, जीवन में हमें उदासीन नहीं रहना है। हर एक क्षण का आनंद लेना है, हर एक पल का आनंद लेना है। ये नहीं कि कल लेंगे, परसों लेंगे, ये हो जाएगा। आज और अभी लेंगे, इसी वक्त आनंद लेंगे। बड़ा अच्छा किया भाई, गर्मी लग रही थी। हाँ, इसको माथे पे चढ़वा दोगे तो बढ़िया हवा लग जाएगा। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। ये मैं 10 साल से सोच के रखा था कि कभी अयोध्या जाऊंगा तो ये वाला जरूर गाऊंगा। मुझे आता नहीं, बाहर कहीं नहीं गाया। ये अवध में न गाए तो कहाँ गाए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम आही विधि रहिए। सीताराम। आप भी बोलिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। भगवान की कृपा से मुझे याद भी इतना ही है। राम जी की ऐसी कृपा है कि याद भी इतना ही है, इससे आगे नहीं याद है, इसलिए इतने पे विश्राम कर दो। पर ये सूत्र है, चलने दीजिए जैसा चल रहा है। श्री राम। महाराज दिलीप की उस दिव्य भावना के ऊपर प्रसन्न होकर
उन्हें आशीर्वाद मिला गुरु का, गौ माता को बचाने में सफल रहे, जो परीक्षा लिया गया उस परीक्षा में सफल हुए, और फिर उस कुल की कीर्ति चाहे जब तक ये पृथ्वी रहेगी, ये पक्का पता है, जितना एआई आ जाए, कुछ भी आ जाए, पर भगवान राम की कीर्ति, इस कुल की कीर्ति कभी मिट नहीं सकती। ये कीर्ति सदा बनी रहेगी, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे पूर्वज रहे हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि प्रथम दिन की कथा ही महाराज दिलीप के दर्शन से और नंदिनी माता के दर्शन से प्रारंभ हुआ। वहां यज्ञ भी हो रहा है। ये भावना जब जब उन्हें देखें, यहां बच्चे आप सब भी जो स्कूल में रहते हैं, तो आप भी जब जब देखें तो इस भावना को सदा याद करें। वाह 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 वाह, ऐसे महाराज जिन्होंने अपने गुरु के कहने मात्र से अपने शरीर का परित्याग करना उचित समझा, सिंह को दान करने के लिए सोचा, क्योंकि समर्पण के बिना तो इस संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। एक शराब पीने वाले को भी शराब पाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। दिन भर रिक्शे चला करके फिर भट्टी में जाता है खोजने के लिए, और कमाता ही इसीलिए। मैंने कई से पूछा, बोला क्यों? बोला 40 रुपए का पीऊंगा और 30 रुपए का ले जाऊंगा घर में आटा। तो उन्हें भी बहुत समर्पण करते होते हैं अपने शराब पीने के लिए। इस दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जो समर्पण के बिना होता हो। छोटी छोटी चीजों के ऊपर समर्पण करके अपने जीवन को न्यौछावर तो किया है हमने, पर क्या कभी अपने मन को राममय बनाने के लिए, आत्मज्ञानी बनाने के लिए कभी उतना समर्पण किया है? मॉनिटर का आवाज और दो, मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा। बब्बर शेर की तरह आवाज दो। यहां ऐसा लग रहा है कोई हमें सुनाई पड़ना चाहिए। कोई सुने न सुने, हम सुनते हैं अपनी कथा, बाकी जिनको जो करना हो हमें सुनाई पड़नी चाहिए कि किस आवाज में जा रही है बाहर। इसलिए जीवन के समर्पण को ध्यान में रखते हुए समर्पण उतना ही लगेगा। निकृष्ट से निकृष्ट चीजों को, नश्वर से नश्वर चीजों की प्राप्ति के लिए भी जितना परिश्रम और समर्पण लगता है, उतने ही समर्पण में जीवन का शाश्वत सुख, जीवन का आनंद और ज्ञान जो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, उतना ही समर्पण लगता है। तो इतना कच्चा सौदा क्यों करते हो? छोटी छोटी चीजों के लिए अपने जीवन को तपा देते हो। इसको तुम्हें बता के रहूंगा, इसको तुम्हें मार के रहूंगा, इसको तुम्हें गाली दे के रहूंगा, ये तुम्हें खरीद के रहूंगा, 16 मॉडल तुम्हें ला के रहूंगा। इतनी छोटी छोटी बातों पर इतना अपना आयुष्य गंवा रहे हो। एक एक श्वास की कीमत समझते हो? सिकंदर जैसा आदमी जब आया और रोता रहा, विश्व विजेता बना था नहीं, लेकिन दुनिया के बेस्ट डॉक्टर उसके साथ थे। आज भी देखते हो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री बड़े बड़े लोगों के फ्लिट चला करते हैं, उनके साथ पूरी की पूरी एक ऑपरेशन थिएटर चला करती है, बड़े बड़े डॉक्टर चला करते कॉन्वॉय में। तो सिकंदर के लिए सोचो कि उस जमाने के सबसे बड़े बड़े डॉक्टर, जो भी पद्धति उस समय ग्रीस में थी, पर वापस जाने लगा और खून की उल्टियां होने लगी, डिसेंट्री हो गई। तो अपने डॉक्टरों से कहा मुझे बस 3 दिन बचा लो, 3 दिन में हम पहुंच जाएंगे। उसकी भी 2 भावनाएं थी कि एक तो मैं जहां का हूं और एक मैं अपनी मां के गोद में सर रख के मरूं। न जाने कितनी माओं के गोद के लालों को छीन लिया था उसने, कितनों को अनाथ बना दिया था। विश्व विजय करने का ऐसा पागलपन चढ़ा था कि मनुष्यों को घास मूली की तरह काटता चलता था। लेकिन
जब स्वयं के जीवन पर आई, तरसने लगा, बोला मैं आधा राज्य दे दूंगा, मुझे 3 दिन बचा लो। डॉक्टरों ने कहा तुम 3 दिन की बात करते हो राजा, 3 क्षण भी बचना मुश्किल लगता है, तुम्हारी नाड़ी उल्टी चल रही है। और जब कहा कि अब कुछ क्षण बचे हैं, तो सिकंदर ने कहा मंत्रियों को बुलाओ। बोला मेरा जब अंतिम संस्कार हो तो 2 काम करना, कॉफीन में मुझे ले जाओगे। उनके मत में जब कोई मरता है तो बक्से में बंद करके कॉफीन बोलते हैं, उसको कॉफीन में ले जाओगे। बस एक ही काम करना, मेरे दोनों हाथ बाहर रखना। महामंत्री ने पूछा ऐसा क्यों? ये तो आपके नियम में नहीं है, पूरा का पूरा बंद होके जाना है। बोला मैं राजा हूं, मैं आज्ञा देता हूं, और मेरे कॉफिन को उठाकर चलने वाले ये यही डॉक्टर हैं जो दुनिया के बेस्ट डॉक्टर मेरे साथ चल रहे हैं। लोगों ने पूछा इसका मकसद क्या है? तो सिकंदर ने रोते हुए कहा मैं अपने देशवासियों और दुनिया वालों को यह संदेश देना चाहता हूं कि जो सिकंदर दिन रात एक पल भी चैन से जीवन न जिया, वहां चढ़ाई करनी, वहां मारना, उसको करना, जब उसकी मौत आई तो उसको पता भी न चला, और जब मौत आई तो दुनिया को जीतने वाला सिकंदर, लोग ये देखें कि जिसने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी श्वासें, धड़कन गंवा दिया, क्योंकि चैन में तो नहीं रहा वो सिकंदर भी जब जा रहा है तो कॉफिन से हाथे पार करके रखना कि दोनों हाथ खाली हैं और दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टरों के कंधे पर जा रहा है, अर्थात जान बचाने वाला कोई नहीं है। इसलिए जब तक जिंदगी मिली है तब तक धर्म के पथ पर चलते हुए अपने जीवन में भी आनंदित रहो और अपने आसपास रहने वाले लोगों को भी आनंदित करो। यही जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। ये प्राप्तियां काम नहीं करेंगी और तुम छोटी छोटी चीजों में अपने जीवन को गंवाते हो। थोड़ा सा गुस्सा होते हो, थोड़ा तुम्हारा कोई, हमारी बेइज्जती हो गई, हमारे लिए उसने ऐसा कह दिया, अरे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहां बदनाम हुई, फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कल ये जो आप बजाते हो ना, आप जो मिक्स करते हो, तो वो लग रहा है कि वो किसी दूसरे पांडाल में बज रहा है, हमारे लिए नहीं बज रहा है। तो मिक्स ठीक से नहीं कर पाए हैं आप, क्योंकि यहाँ भी वो उनके ये वायलिन, मुझे वायलिन बहुत प्यारी लगती है, मैं वायलिन सुनता हूँ, फिर मैं एकाग्र होता हूँ, पर वो तो लग रहा है जैसे कोई दूर दराज कोई के बजा हो, सुनाई पड़ रहा है ऐसे करके। आपने सभी अपने इक्विपमेंट्स जो भी हैं उसमें नहीं दिया, इनको इनपुट करने आपको नहीं आया, तो प्लीज इसको कर लेना। अब हम इनके ब्रिजभूषण जी के या प्रतीक हैं या करण जी हैं, इन्होंने तो अपना प्राण लगाया है, देश की जो सबसे अच्छी व्यवस्थाएं हो सकती थी इन्होंने कराया है, पर करने वाले टेक्नीशियन को करना पड़ेगा ना। वो तकनीक आता तो शायद वो बैठ जाते खुद जाकर उस तकनीक पर, मुझे ऐसा विश्वास है। पर बेटे, जब इतने मेहनत से और इतनी भावना से सब कुछ हो रही है, तो आपको भी अवसर मिला है, आपको भी अवसर मिला है, इस अवसर को मत चूको। जितना तकनीक तुम्हें आता होगा वो तकनीक लगा दो, पता नहीं तुम भी यहां से क्या लेकर उठोगे, क्या खबर। कोशिश करो कि एक एक मनुष्य के जीवन में यहां आह्लाद उठे,
इसलिए कभी निराश मत होना, नाराज मत होना, लोगों के कहने पे मत चलना, नहीं तो जीवन के प्रत्येक क्षण में तुम्हें रोना ही रोना पड़ेगा। हमारे यहाँ एक बड़ी मस्ती की बात कहा जाता और हमेशा गुनगुनाते भी हैं कि ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के, गुरुपद सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके अवध बिहारी के। कोई ताली दे चाहे गाली दे, हम हो चुके अवध बिहारी के। गुरुपद सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। आप सभी से गालो। और अब जीवन में जब कोई तुम्हें परेशान करे, झूठे आरोप लगाए, तुम्हें गालियां दे, तुम्हें वो चैन से जीने न देना चाहे, क्योंकि दुष्टों की कमी नहीं इस पृथ्वी पर, दुष्ट मिलेंगे ही। तुम सत्य पथ पर भी चलोगे तो तुम्हें तकलीफ देंगे, पर तुम्हारे भीतर में यह भावना होनी चाहिए, गुरुपद 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 सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। गुरुपद सेवा धर्म हमारा। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, कोई ताली दे चाहे गाली दे, कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, कोई ताली दे चाहे गाली दे, कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, कोई भला कहे, कोई भला कहे, कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, कोई ताली दे चाहे गाली दे, कोई चुगली करे या गुगली दे, चुगली करे या गुगली दे। हम हो चुके रमण, हम हो चुके, हो चुके, हम हो चुके, 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 हो चुके अवध बिहारी के। गुरुपद 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 सेवा धर्म हमारा, तेरी गुरुपद 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 सेवा धर्म हमारा, काम दुनियादारी से। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, 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 अवध बिहारी। ठाकुर 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 हमरे, ठाकुर हमरे अवध बिहारी, ठाकुर हमरे अवध बिहारी, अवध बिहारी, अवध बिहारी, अवध बिहारी, अवध बिहारी। हमरे अवध बिहारी, काम न दुनियादारी से। गुरुपद सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। गुरुपद 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 कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, कहता ही रहे, कहता ही रहे, कहता ही रहे। हम हो चुके
अवध बिहारी के। गुरुपद 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 सेवा धर्म हमारा। महाराज दिलीप की तरफ गुरु की आज्ञा मेरी वही करेंगे। गुरुपद गुरुपद सेवा धर्म हमारा। दुनियादारी से ठाकुर हमरे ठाकुर हमरे ठाकुर हमरे रमण ठाकुर हमरे रमण ठाकुर हमरे अवध बिहारी 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 ठाकुर हमरे अवध बिहारी। हे ठाकुर हमरे अवध बिहारी अब न दुनियादारी से। ठाकुर हमरे अवध बिहारी हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी के। गुरुपद 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 सेवा हरि धर्म हमारा। हाँ ढीले ढीले ढीले। गुरुपद सेवा धर्म हमारा कामन दुनियादारी से। कोई भला करे कोई भला करे कोई भला कहे पूरा कहे भला कहे पूरा कहे भला कहे पूरा कहे। ताली दे चाहे गाली दे 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 ताली दे चाहे गाली दे। ठाकुर हमरे अवध बिहारी ठाकुर हमरे अवध बिहारी अवध बिहारी अवध बिहारी अवध बिहारी बिहारी अवध बिहारी अवध बिहारी। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव हर हर महादेव शंभो 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 महादेव 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 महादेव। दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोलो महादेव 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 महादेव। अलख निरंजन 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 महादेव महादेव
महादेव महादेव महादेव। और दो साउंड दो, सुनाई नहीं पड़ रहा। कैसा साउंड? कैसा है? ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो। ये कैसा बनाए हो? कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत ताग तुम पाही। कौन सो काज कठिन जग माही। आपको रिदम पकड़ने नहीं आ रहा है, रिदम पकड़ो। दूसरा दिन हो गया, अब क्षमा नहीं करूंगा तुम्हें। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। कौन सुसंकट मोर गरीब को, दिले दिले दिले। कौन सुसंकट कौन सुसंकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है तारो। अभी हरो, अभी हरो, अभी हरो, यही हरो, यही हरो, यही हरो। जल्दी हरो, जल्दी हरो, जल्दी हरो, जल्दी हरो। अभी हरो, बेगी हरो, बेगी हरो, बेगी हरो। जल्दी हरो, जल्दी हरो, जल्दी हरो, जल्दी हरो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है तारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है तारो। बेगी हरो, बेगी हरो, बेगी हरो, बेगी हरो। जल्दी हरो, जल्दी हरो, जल्दी हरो, जल्दी हरो। अभी हरो, अभी हरो, अभी हरो, अभी हरो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट हो या हमारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट हो या हमारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट हो या हमारो। कौन सो काज कठिन जग माही, हरि। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही।
कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो सागर माही। कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो। कौन सो काज कठिन जग माही। कौन सो काज कठिन जग माही। सुनो सुनो ओ भैया ये जो है ना देखो ऐसे, कौन सो काज कठिन जग माही। ये तुरंत रुक गया नहीं, ये रुकना नहीं चाहिए। ये ही तुम्हारे डिले से इसको कंट्रोल किया जाता है। तुम कहां बैठे हो, ठीक करो यार। तुम इतनी साधारण सी चीज ठीक नहीं कर पा रहे हो, काहे को साउंड चलाते हो। तुम केवल मेरा साउंड दो, किसी को दो मत दो, जरूरत नहीं और किसी के लिए। जो तुमसे नहीं जा रहता तो बेगी हरो बेगी हरो बेगी हरो बेगी हरो बेगी हरो, जल्दी हरो जल्दी हरो जल्दी हरो जल्दी हरो जल्दी हरो। अभी हरो 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 अभी हरो। यहीं हरो यहीं हरो यहीं हरो। बाल समय रविभक्त लियो तब दीन हो लोक भयो अंधियारो। बाल समय रविभक्त लियो तब दीन हो लोक भयो अंधियारो। गाहि त्रास भयो जग को यह संकट गाहु जात लटारो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सिंह लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम।